सदगुरु कबीर बीजक शब्द 93। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, को जब अनु प्रतिदिन को नाहि न रहने हमारो। सुस्मृति सुहाय सभे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे। निर्जीव आगे सजीव थापे, लोचन किछो न सूझे। तजी अमृत विष काहे कांचवे, गांठी बांधिनी खोटा। चोरन दीनो पाट सिंहासन, साहुन से भो ओटा। कहें कबीर झूठे मिले झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा। तीन लोग भरपूर रहा है, नाही है पतियारा। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, धन व्यवस्था, इस मानव जीवन में ये व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। सदगुरु कबीर के समय में भी ये व्यवस्थाएं थी और सदगुरु ने उन पर भी विचार किया, जो कि आज भी जो उन्होंने विचार दिया वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी अत्यंत आवश्यक है इसको समझना। उस वक्त भी उन्होंने प्रश्न किए थे, वो प्रश्न आज भी सटीक हैं, उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और देखा जाए तो इन ऐसे विचारों पर, इन बिंदुओं पर विचार न करके ही आज जो व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ रही हैं, लालच प्रवृत्ति, व्यापारिक प्रवृत्ति आज हर जगह घुसपैठ करके प्रसारित हो रही हैं, मानव जीवन उससे दुखित हो रहा है। व्यावसायिक प्रवृत्ति एक व्यापार करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें व्यापारी कुछ लाभ कमाने के लिए अपना व्यापार करता है। कपड़े बेचना, सोना चांदी बेचना, खाने पीने की वस्तुएं बेचना और अन्य साधन की वस्तुएं का व्यापार करना, यह व्यापार कहलाता है, जिसमें व्यापारी अपना कुछ लाभ कमाने के लिए ये व्यापार करता है। उसे तो लाभ कमाना ही होता है, इसीलिए वह व्यापार करता है। परंतु अन्य जगह भी यह व्यापार घुसपैठ कर गया है, धर्म नीति में, राजनीति में, सामाजिक नीति में, धन की नीति में, ये हर जगह व्यापारिक विचार प्रवेश कर गया है। और उसी विचार के साथ प्रश्न करते हुए सदगुरु कबीर उस वक्त उन्होंने विचार किया। 1354 जब सदगुरु कबीर का समय काल था, आज से 700-800 साल पहले, जो आज भी प्रासंगिक है। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यही काल व्यवहारो। बाबू पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए कहा है, उनका आदर सूचक है। वो पढ़े लिखे लोग, MA BA, बहुत से शिक्षित लोग, जिनको शिक्षित कहा जाता है, जो MA BA करते हैं, विद्यावान होते हैं, विद्वान होते हैं। एक विद्वान होता है, एक विद्वान होता है, विद्यावान होता है, एक बुद्धिमान होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन से हटकर बुद्धि के आधार पर विचार करने लगता है, वो बुद्धिमान होता है। वो थोड़ा उसके अंदर विचार होने लगता है, वो विचार करके बोलता है। विद्वान वो होता है कई प्रकार की विधि अर्थात कई प्रकार के ज्ञान को वो अपने आप में उन पर उसका अधिकार होता है, वो उनको जानता है, समझता है, समझा सकता है। विद्यावान जैसे कि 16 विद्याएं कहीं कहीं हैं, उनमें से जो भी विद्या जो व्यक्ति सीखता है उसका वो पूर्ण अधिकार रखता है। वो उसे सिखा सकता है, उसमें से नए नए तरीके निकाल सकता है, उन पर शास्त्र लिख सकता है, समझा जा सकता है। जैसे कि हनुमान को विद्यावान कहा और रावण विद्वान था। ये तो विद्वान को विद्यावान, जब रामायण के अंदर रावण और हनुमान का जो प्रसंग बताया है उसमें हनुमान अपने विद्वता का लोहा रावण से मनवाते हैं। विद्यावान और विद्वान और बुद्धिमान ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनकी अलग अलग अपनी अपनी क्षमता होती है। उन शिक्षित लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को, आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आध्यात्म ज्ञान, सदगुरु के ज्ञान, सत्संग को नहीं समझ पाते। कई बार प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी आप ये जो चर्चा रात भर करते हो ये क्या विषय है, हमारे समझ में नहीं आता। जो सत्य ज्ञान है, जो सत्संग का ज्ञान है, ये पढ़े लिखे लोगों के विचार से अलग है, उनके समझ से परे है। क्योंकि जो विद्या होती है वो विद्या धन कमाने के निमित्त होती है। वो विद्या कोई सी भी हो, MA BA डिग्री, कोई सी भी पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कोई भी बने, कोई सी भी नौकरी करे, व्यापार करे, वो धंधा होता है जिससे वो पैसा कमाता है और अपने परिवार को चलाता है। उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो उसे पता नहीं होता है। और सत्संग में केवल सत्य की बात होती है, मानवता की बात होती है। यह आवश्यक नहीं कि अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान भी मानवता को जानता हो, नहीं जान सकता। वो अपनी विद्या के आधार पर ही अपनी बात करता है। यहाँ सदगुरु कबीर ने पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बात कही कि जो तुम्हारा संसार है वो कैसा है, ये सदगुरु कबीर पूरा समझाते हैं कि ये ऐसे संसार में तुम्हारा किस प्रकार का व्यवहार है, ये व्यवहार सत्य नहीं होता है। ये शिक्षित लोगों, ये तुम्हारा संसार है, इसमें विकार भरा पड़ा है, जो दुखदाई है, अशांतिपूर्ण है, भवबंधन का ठिकाना है। यहाँ कभी भी जीव सच्ची सुख शांति गति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम पढ़े लिखे जरूर हो और इस शिक्षा का तुम्हें अहंकार है और अहंकार में लिप्त होकर तुम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान विद्यावान समझते हो, परंतु ये विद्वता तुम्हें सत्य मार्ग पर नहीं ला सकती, सत्य को समझा नहीं सकती, मानवता को नहीं समझा सकती, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने व्यवहार में बंधे पड़े हो और उस व्यवहार में तुम्हें मानवता का भान नहीं। और इसीलिए तुम ईश्वर, ब्रह्म, उपासना, योग इत्यादि के गुरुआ के प्रपंचों में फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें धन का लोभ होता है, परिवार सुख का लोभ होता है। ये लोभ ही तुम्हें उनमें उलझाता है। यही कली काल का व्यवहार है, यह कली व्यवहार।
क्योंकि इस कलियुग में, जिसे कलियुग कहा जाता है, इसमें धन कमाने की भरमार पड़ी हुई है और कोई दूसरा व्यवहार है ही नहीं, मात्र धन कमाना। चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे धन कमाने की तो है ही नीति। कोई सी भी नीति हो, उसमें व्यापारिक सोच, व्यापारिक विचार भरा पड़ा है। इसलिए सत्य असत्य का निर्णय तुम नहीं कर सकते। को अब अनुख सहत प्रतिदिन को नाही न रहनी हमारो। जब तुम लोगों को ऐसी विपरीत चाल है, तब कहो अब कौन प्रतिदिन को रोज ही रोज अनुख यानी उपाधि, झंझट, अनरीति, अन्याय, क्योंकि तुम पढ़े लिखे लोगों का प्रतिदिन का ये व्यवहार है जिसमें न्याय, अन्याय, अनीति, बुराई जो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं, केवल धन कमाना है। एक वकील संपूर्ण विद्या, जो विधि ज्ञान है, जो कानून का जानकार है, वह भी अपना जो व्यापार करता है, वो भी धन कमाने के लिए ही सत्य को सत्य, असत्य सत्य को सत्य नहीं कहकर सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कहता है और अपने मुवक्किल को बचाता है। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे पुलिस है, न्याय है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं, उनमें भी धन की भरमार पड़ी है। वो धन कमाना ही जानते हैं और यही केवल रहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाया जाना चाहिए और उससे परिवार चलता है। बिना धन के परिवार नहीं चल सकता। रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए, वह धन से ही प्राप्त होता है। परंतु सत्य असत्य का विचार न किए जाकर केवल धन कमाना, किसी को छल किया जाए, कपट किया जाए, धोखा दिया जाए, झूठ बोला जाए, परंतु धन कमाना, ये बुरी बात है। और ऐसे बुरी व्यवहार में तुम रहते हो, ये रहनी हमारी नहीं है, ये रहनी संतों की नहीं है। अब कौन प्रतिदिन दुख का सहेगा? हमारी रहनी तुमसे मिलती नहीं है, इसी से अब हम अपने पद में सबसे अलग ही बनते हैं। अगले अपने पद पारक स्वरूप निज बोध में ही रहते हैं। हमारी सबसे न्यारी हमारी हंस भूमि है। हम रहकर अपना पारक बोध जिज्ञासु जनों को दर्शाते हैं, समझाते हैं। जो लोग पारक बोध ग्रहण कर धारण करेंगे, उनका बहुबंधन छूटता है। बहुबंधन का मतलब होता है कि यह विभिन्न प्रकार के जो संसार की मान्यताएं बना करके उनमें उलझे रहना, जैसा कि तुम पढ़े लिखे लोग बंधे रहते हो। और जब फिर विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं तो किसी ईश्वर को या किसी योगी के पास जाकर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की सहारा लेने की प्रयास करते हो और उसमें तुम अपना धन खूब गंवाते हो। उससे तुम्हें सुख शांति प्राप्त तो होती नहीं है। सुस्मृति सुहाय सभे कोई जाने, हृदय तत्व न सूझे। मनु स्मृति आदि अष्टादश स्मृति जिन्हें हिंदू लोगों ने धर्मशास्त्र माना है और वेदादि वाणी, इनमें वर्णित यज्ञ आदि सभी देवी देवता जड़ प्रतिमा के सामने पशु आदि जीवों की हिंसा, बलिदान करके मांस आदि भक्षण करने का अपराध विधान जो वर्णन किया है, इसे तो तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें तो धन कमाना है, तुम्हारे परिवार का सुख चाहिए। और अगर इसमें किसी की हत्या की जाए तो क्या बुरा बात है, क्योंकि तुम्हारी जो हिंदू धर्म में जो स्मृतियां हैं, वेद शास्त्र हैं, इनमें विवेक की कोई बात नहीं। इनमें कर्मकांड है, होम यज्ञ हैं, दान पुण्य है, देवी देवता हैं, मांस भक्षण, कोई देवता मांस भक्षण करता है, कोई देवता
शराब पीता है, तामसी, राक्षसी, इस प्रकार के सभी देवी देवताओं को तुम पूजन करते हो, तुम्हें केवल धन चाहिए। तंत्र मंत्र की शिक्षाएं लेकर तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक के पास जाकर तुम अपना प्रयोजन सिद्ध करते हो, उसमें धन खर्च करते हो, लेकिन उलझे हुए असत्य में ही रहते हो, सत्य का मार्ग कभी नहीं प्राप्त करते, निर्दयी बने रहते हो, जीव हिंसा करते हो, वाणी का परित्याग नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें कष्ट रहता है और उस कष्ट से तुम कभी नहीं, यह कष्ट यही भवसागर है। निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछू न सूझे। निर्जीव वो पत्थर की अष्ट प्रतिमाएं, पत्थर की, पीतल की, सोने चांदी की, तांबे की, मिट्टी की, विभिन्न प्रकार की अष्ट प्रकार की जो मूर्तियां हैं, उनके आगे तुम जीवित पशु का बलि देते हो और अपने सुख की प्राप्ति करने की आशा करते हो। ये तुम्हारे सुख का कारण नहीं हो सकता, तुम्हें सुख नहीं दे सकता, परंतु तुम उसी में उलझे हुए हो। शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, विद्यावान हो, परंतु फिर भी अज्ञानता में, शिक्षा में अंतर है। तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, परंतु ज्ञान तो तुम्हें है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, ये जो तुमने शिक्षा ग्रहण की है, ये शिक्षा केवल धन कमाने का साधन मात्र है। नौकरी, व्यापार, ये इत्यादि करने का तुम्हारा साधन मात्र है, इसमें ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान कहते हैं सत्य असत्य का निर्णय करना, ये ज्ञान होता है, और ये ज्ञान संतों के पास मिलता है। संतों के पास यही एक संसार है, संतों का यही संसार है, इसमें सत्य असत्य का निर्णय होता है। वहाँ सत्संग है, वहाँ की पाठशाला सत्संग है। तुम स्कूल से लेकर कॉलेज तक की विद्याएं ग्रहण करते हो, ये शिक्षाएं हैं जो केवल मात्र धन प्राप्त करने का साधन है, परंतु जो ज्ञान है वो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। परंतु तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, तुम्हें तो सुख चाहिए, और उसी सुख में मोक्ष चाहते हो। इसलिए ऐसे संसार में, ऐसे झूठे संसार में तुम उलझे हुए हो। वहां से निकलना तुम्हारा, जब तक तुम्हें दीक्षा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान दीक्षा से प्राप्त होता है, सद्गुरु के आगे प्राप्त होता है। सजीव व्यक्तियों ने वेद, पुराण, स्मृति, कुरान इत्यादि संपूर्ण पुस्तकें लिखकर तंत्र मंत्र यंत्र की रचना करके और उनको एक निर्जीव पुस्तक में लिखकर डाल दिया, और फिर उस निर्जीव पुस्तक को तुम सजीव लोग पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हो। ये सब चेतन के आगे निर्जीव को थापन करना है। तुम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, हिंसा को नहीं त्याग कर पाए, जड़ चेतन का स्वरूप नहीं समझ सके। ऐसा निर्जीव वाणी कल्पना की स्थापना सजीव मनुष्य ने बिना विचार के किया, बिना विवेक के किया। ये केवल सजीव ही कर सकता है। और फिर सजीव ने ऐसी कल्पना करके वाणी का निर्माण करके उस निर्जीव वाणी में ही उलझ गया। ये चेतन का कर्तव्य नहीं है। तुम पारखी नहीं बन पाए, तुम केवल लोभी लालची बन पाए हो। तुम्हारे अंदर लोभ और लालच, अहंकार खूब भर भर के भर दिया, कूट कूट के भर दिया। इससे जब तक तुम नहीं निकलोगे तब तक
तुम्हारा कल्याण नहीं है। तजी अमृत विष काहे को अचवे, गांठी बांधे खोटा। अमृत अजर अमर अविनाशी सत्य चेतन जीव। तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। जिस शिक्षा से तुम धन कमाते हो, व्यापार करते हो, तुम बड़े बड़े अधिकारी बनते हो, तुम्हें उस विद्या से ही पता नहीं है कि तुम अमर हो, अविनाशी हो। पल पल तुम्हें मौत डराती है, पल पल तुम्हें कोई कष्ट डराता है, भयभीत करता है। तुम्हारे दुश्मन कई कई लोग बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही लोभ से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है। जब तुम अधिक धन कमाने की लालसा रखोगे तो उसमें कोई ना कोई तो तुम्हारा विरोधी होगा ही, क्योंकि तुम छल कपट पाखंड हर समय करते रहते हो। उससे किसी ना किसी को तो कष्ट होता ही है, और वो तुम्हें कष्ट देने के लिए चेष्टा करेगा। ये संसार ऐसा ही चलता है, क्योंकि तुम सत्य ज्ञानी नहीं हो। सत्संग के द्वारा परख करके बोध स्वरूप अमृत को ग्रहण करो। उस अमृत को पियो तो तुम्हें विषय वासना का पता चलेगा, और फिर उनका त्याग का बोध होगा। जो तुम अमृत है, जो तुम्हारा पास, जो तुम खुद अमृत हो, अमर अविनाशी हो, उस अमृतत्व को त्याग कर तुम खोटा अर्थात असत्य ज्ञान को क्यों बांध कर चलते हो। असत्य ज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करना, संसार में झूठे का व्यवहार है। मुंह देख कर भक्ति करना, किसी असहाय की सहायता न करके प्रभावशाली व्यक्ति की चापलूसी करना, ये तुम्हारा व्यवहार है। ये व्यवहार सत्य नहीं है। चोरन दीनो पाठ सिंहासन साहुन से भव ओटा। अब तुम्हारा ये संसार क्या करता है? तुम इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी बनने के बाद भी क्या करते हो कि जो चोर हैं उनको तुम सिंहासन देते हो। आज क्या चल रहा है? बड़े बड़े बाहुबली राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। क्या वो सत्य का शासन ला पाएंगे? क्या वो मानवता कायम रख पाएंगे? उन्हें तो आरंभ से ही मारकाट का शौक है, मारकाट में प्रवीण है, धोखा छल कपट में प्रवीण है। वे सत्य ज्ञान क्या कहेंगे? वो सत्य ज्ञान को क्या जानेंगे? वो दया को क्या जाने? वे लोग कभी भी दया नहीं कर सकते। उनके अंदर तो हिंसा ही हिंसा भरी पड़ी है। साहुन से भोटा, जो साहू हैं अर्थात जो सत्संगी हैं, जो सत्य यथार्थ मार्ग पर चलने वाले हैं, उनसे तो तुमने मुंह फेर लिया है, उनसे तो वोट कर ली है। चोर चोर मोसेरे भाई मिलकर तुम इस संसार की रचना करना चाहते हो, इसकी व्यवस्था करना चाहते हो, प्रशासन चलाना चाहते हो, शासन चलाना चाहते हो, धन की व्यवस्था करना चाहते हो। कल्याण नहीं हो सकता। ये तुम्हारा संसार असत्य है। कभी भी इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कहें कबीर झूठे मिले झूठा, ठगी ठग व्यवहारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहां देखे जहां झूठ ही झूठ का व्यवहार है। क्यों? कि सभी को लालच है, सभी को लोभ है। लोभ लालच से ही तुम सृजन करना चाहते हो, संसार का निर्माण करना चाहते हो।
राजनीति व्यापार हो गया, धर्म नीति व्यापार हो गया। कई कई मंदिरों में अरबों खरबों धन पड़ा हुआ है जो संसार में किसी काम का नहीं है। आज एक भयावह त्रासदी संसार में व्याप्त है, परंतु वह धन वहां पड़ा हुआ सड़ रहा है, किसी काम का नहीं है। ये व्यापार है। व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो दीन दुखियों के काम कर सके। व्यवस्थाएं भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही हैं जो प्रभावशाली हैं। दीन दुखियों का कोई साथ नहीं देता। इस तरीके से सदगुरु कबीर ने आज से 800 साल पूर्व भी ये विचार किया। आज भी ऐसा ठीक है। झूठों के संग झूठे अपना व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में छल कपट धोखा है। असहाय का कोई सहायता नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं और लाखों लोगों का खाना यूं ही फेंक दिया जाता है। ये झूठों से झूठे मिलकर जो रचना कर रहे हैं, जो केवल दिखावा देखकर हम इतने प्रभावशाली हैं, हम इतने साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले हैं, हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है। ये प्रदर्शन करके, केवल अपना दिखावा करके अपनों को बड़ा बनाना, ये विद्वता नहीं है। ये संसार सही नहीं है। हे पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित लोगों, इस पर विचार करके देखो कि क्या ये संसार तुम्हारा कष्टदायी नहीं है। तुम्हें कष्टदायी अवश्य है और इसी से तुम बचने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन अपनाते हो, लेकिन वो साधन भी असत्य हैं। सत्य साधन को अपनाओ और वो सत्य साधन है सत्संग। जब सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे, तब तुम्हें सत्य असत्य का पता लगेगा। और जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा संसार नजर आएगा, लोभ लालच वाला संसार कभी सत्य नहीं हो सकता। इससे कभी किसी का सुख नहीं हो सकता। स्वयं तुम्हारा भी इसमें कष्ट ही है, तुम्हें सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि धन कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी ऐसी मान्यता है कि धन सभी सुख देता है, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा झूठ है, ये सब झूठ है। इस पर विचार करके देखो। धन की जगह धन है, परंतु सुख तो अलग ही वस्तु है। इस सुख वस्तु को देखने के लिए तुम्हें संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, अपनी ओर देखना होगा। कितना सुख प्राप्त करना चाहते हो। व्यवस्थाओं को तुमने इतना बढ़ाया है कि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो संकट में। उन संकटों का जब तुम्हारे परिवार होगा, तुम्हारा बचाव तुम्हारा धन नहीं कर पाएगा। चेतो, जागो, जागृत हो जाओ, अभी भी समय है। हे पढ़े लिखे लोगों, हे शिक्षित लोगों, ऐसे संसार का परित्याग करके सत्य यथार्थ संसार बनाने का प्रयास करो। संतों का संग करके सत्य प्रिय, न्याय प्रिय संसार बनाइए, जिसमें निसहाय की सहायता हो, असहाय की सहायता हो। दयावान बनो, विचारवान बनो। सहायता करने के लिए उन निर्दयी लोगों को चुनो जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्हें 2 वक्त के भोजन की आवश्यकता है, तन को ढकने के लिए कपड़ा की आवश्यकता है, विश्राम करने के लिए एक छोटा से मकान की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं है। तुम उनके लिए विचार करो, सोचो
ये तुम्हारा संसार असत्य है, इसको परित्याग कर दो।